Hello everyone, good morning, welcome to all of you, your favorite channel Future Mantra by रुचि मैम। गाइज आज एक बहुत ही बड़ी अपडेट फिर से आपके सामने निकल के आ गई है। 1 लाख नई से अगर देखा जाए नई भर्ती 2024 अक्टूबर में 1 लाख भर्ती, योग्यता 10वीं पास, आयु 18 से 33 वर्ष। गाइज ये थंबनेल में आप देख रहे होंगे, आपके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे होंगे कि मैम योग्यता क्या होनी चाहिए, किस तरीके से फॉर्म निकलने वाला है, क्या इसमें आयु की छूट है यानी कि एज के रिलैक्सेशन दिया गया है या नहीं दिया गया है, कितने पद पे भर्ती हो चुकी है और कितने पद पे होने वाली है। तो गाइज तमाम बड़ी खबरों से जुड़ी हुई जानकारी को लेने के लिए चैनल पे बने रहिए। आइए देखते हैं, एक बहुत ही बड़ी जो पेपर की कटिंग आपके सामने मैं लेके आई हूँ। 1 लाख रिक्त पदों पर जल्द भर्ती निकलने की उम्मीद, आपके सामने ये दिख रहा होगा। यहाँ पे बताया गया है कि 1 लाख पदों पर देखेंगे कि खाली पदों पे भर्ती निकलने की उम्मीद है, और वो भी किसकी? रेलवे ग्रुप डी की। किसकी? रेलवे ग्रुप डी की। तो देखिएगा यहाँ पे कांस अजमेर, सीधा वहीं से साथियों ये देखिए सीधे अजमेर से खबर निकल के आ रही है, रेलवे ग्रुप डी भर्ती आने की उम्मीद। यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा जो आपको दिखाने जा रही हूँ। रेलवे में नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रेलवे की ओर जल्द ग्रुप डी में 1 लाख पद रिक्त भर्ती आने की संभावना है। वहीं टेक्नीशियन के पदों पर निकाली गई भर्ती पदों की संख्या में बढ़ सकती है। जैसा कि एक डॉक्यूमेंट्स मैं आपके सामने लेके आई थी जो कि पूरी तरीके से फेक डॉक्यूमेंट्स था। कहा जा रहा था कि 30,000 टेक्नीशियन पोस्ट बढ़ने की संभावना वहाँ बताई गई थी। ऐसा तो नहीं था, लेकिन मे बी ऐसा अगर हो जाए तो बहुत ही बढ़िया न्यूज़ हो जाएगी आप लोगों के लिए। रेलवे की ओर से हाल में 1,38,000, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, रेलवे की ओर से कितना? 1,38,000 पदों पे भर्ती पूरी कर दी गई है। अभी कितना बचा है? 2,40,000 पद अभी भी रिक्त हैं। ध्यान समझिएगा, आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कितने पद रिक्त हैं? 2,40,000 पद रिक्त हैं। रेलवे के कर्मचारी संगठनों की मांग है कि रेलवे ने ग्रुप डी और पैरा मेडिकल के रिक्त पदों पे भर्ती निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में जोनल रेलवे से रिक्त पदों की संख्या का आंकलन 2025 पर तक करते हुए ब्यौरा मांगा है। ऐसे में ग्रुप डी के 1 लाख पदों पर भर्ती आने की संभावना है। ये भर्ती अक्टूबर माह में निकाली जाएगी। रेलवे पहले पैरा मेडिकल के रिक्त पदों पर भर्ती निकालने को तैयार नहीं थी। रेलवे ने इन रिक्त पदों को संविदा के पद कर्मचारियों के लेने का मन बना चुकी थी, लेकिन फिर मान्यता प्राप्त संगठनों के दबाव के बाद अब पैरामेडिकल के रिक्त पदों पर भर्ती निकालने की तैयारी। माना जा रहा है कि 5,000 से अधिक पदों पर भर्ती आ सकती है। वहीं हाल में ही सहायक लोको पायलट भर्ती में पदों की संख्या बढ़ने में टेक्नीशियन के पदों की संख्या भी बढ़ने की संभावना है। ध्यान रखिएगा इस बात को। इस संबंध में रेलवे ने सभी जोन से रिक्त पदों का व्यू मांगा है। माना जा रहा है कि जल्द ही टेक्नीशियन पदों की संख्या में 9,144 से बढ़कर 30,000 तक कर दी जाए। तो गाइज़ ये आपके सामने आपको समझ में आ रहा होगा कि मैम क्या बता दी हैं आपको। तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम ये सब बातें तो हम लोग को समझ में आ गई, अब हमारे पास तो सबसे बड़ी समस्या है कि वैकेंसी को हम किस तरीके से भर सकते हैं और क्या इसमें योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात हम लोग आज समझेंगे योग्यता क्या होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी, योग्यता, आप ध्यान समझिएगा। योग्यता है इसमें 10th पास होना चाहिए आपको किसी भी बोर्ड से, एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड आपका होना चाहिए भारत में जो कि पास होना चाहिए, या फिर ITI होना चाहिए। ITI पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो SCVT से हो या फिर NCVT से होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से योग्यता की बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब अगर हम बात करते हैं इसमें 18 से 33 वर्ष की आयु, ध्यान से समझिएगा, इसमें आयु की एज की कितनी बात की गई है? 18 से अगर आयु की बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा, पूरी तरीके से हम एक तरीके से इसके पूरे वर्गीकरण कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि
पेपर की कटिंग आ गई है, तैयारी तेज़ हो गई है, लेकिन हम भरें तो भरें कैसे? एलिजिबिलिटी हमारे पास क्या होनी चाहिए? और साथ ही साथ इसकी एज लिमिट है 18 से 33 वर्ष, लेकिन 3 वर्ष का छूट दे दिया गया है। याद रखिएगा, सभी जातियों को 3 वर्ष की छूट दे दी गई है, जिसकी वजह से अगर हम देखा जाए तो जो जनरल हमारे कैटेगरी के स्टूडेंट भाई बहन होंगे, उन्हें 18 से अगर दिया गया है तो उन्हें 36 वर्ष के लिए वो एलिजिबल होंगे। अगर ओबीसी की हम बात करें, ओबीसी की बात करें तो ये 18 से 39 वर्ष के लिए एलिजिबल होंगे। और एससी एसटी की बात करें तो ये कितने वर्ष के लिए होंगे? आपके 41 वर्ष के लिए, 18 से 41 वर्ष के लिए एलिजिबल होंगे। तो आई होप कि आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि ग्रुप डी के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। और ध्यान रखिएगा, ग्रुप डी की ऐसी नौकरी है जिसके बिना रेलवे का संचालन होना असंभव है। इतनी गर्मियों में ग्रुप डी के वजह से ही हमारी बहुत ही अहम भूमिका होती है कि मल्टीटास्किंग स्टाफ का कार्य ही होता है रेलवे को चलाने, या उसका एक बहुत ही बड़ा हिस्सेदारी होती है ग्रुप डी। तो एक बहुत ही अच्छा पोस्ट आने वाला है। साथ ही साथ याद रखिएगा, अब आपके मन में चलेगा मैम ये तो एज की बात हो चुकी, एलिजिबिलिटी है आपने बता दी, लेकिन इसमें सिलेबस क्या है? याद रखिएगा, ये CBT 1 अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहा जाए तो उसमें उसमें याद रखिएगा, एग्ज़ाम जो ड्यूरेशन होता है, एग्ज़ाम ड्यूरेशन कितने का होता है? तो 90 मिनट का होता है, 90 मिनट का होता है। साथ ही साथ जनरल साइंस के कितने क्वेश्चंस आएंगे? तो 25 क्वेश्चन जनरल साइंस के आएंगे। मैथ्स की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ पे 25 क्वेश्चंस आएंगे। और साथ ही साथ जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग की बात करें, यहाँ पे रीजनिंग की बात करें तो उसके क्वेश्चंस आपके 30 आएंगे। और करंट अफेयर या जनरल अवेयरनेस जिसे कहा जाता है, करंट अफेयर CA लिख देते हैं हम यहाँ पे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम बोल रहे हैं आप समझते रहिएगा। इसके 20 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चंस कितने होने चाहिए? तो टोटल नंबर, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा गाइस, टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चंस आपके कितने होने चाहिए? यहाँ पे 100 होते हैं। और समय आपके पास 90 मिनट है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं PWBD के लिए तो वहाँ पे 120 मिनट उन्हें दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से एक और बड़ा ट्विस्ट है कि जो आपके क्वेश्चंस होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, उसमें 1/3 डिडक्ट भी किया जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। डिडक्टेड आपके नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आई होप कि आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। इसलिए देखिए, चैनल पे बने रहिए, जितने भी साइंस के क्वेश्चंस कराती जा रही हूँ, करंट अफेयर के क्वेश्चंस कराती जा रही हूँ, उस क्वेश्चंस को आप नोट करिएगा कहीं, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में एक बहुत ही बड़ा रोल अदा करेंगे। तो याद रखिएगा, 1 लाख भर्ती, वो भी अक्टूबर माह में, तो तैयारी तेज कर दीजिए। आज सुबह सुबह की एक प्यारी सी न्यूज़ आपके लिए। तो चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इतनी प्यारी प्यारी नोटिफिकेशन और इतने अपडेट आपको डेली प्रोवाइड होते रहें। थैंक यू सो मच।